नमस्कार, मैं मनीष कुमार द फेडरल देश से। द फेडरल देश की टीम इस वक्त बिहार में है। वो ये जानने के लिए आई है कि बिहार में चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करने की, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कराने का फैसला लिया है, उसको लेकर ग्राउंड पर क्या हो रहा, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है। क्योंकि विपक्षी दल बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसे वोटबंदी की संज्ञा दे रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि अभी तक बिहार में बहुत ही सुचारू रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। लेकिन कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए द फेडरल देश की टीम बिहार पहुंची है। इस वक्त हम गया रोड पर हैं और लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस रिवीजन के बारे में, जो नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, और क्या उनका नाम सूची में है भी या नहीं। अपने इस मिशन के तहत जब हम पटना जहानाबाद गया हाईवे से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारी नजर एक गांव के चौपाल पर पड़ी, जहां कुछ लोग दोपहर में आराम फरमा रहे थे। हमने सोचा क्यों न चौपाल में बैठे लोगों से चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण करने के प्रयासों को लेकर बात की जाए। आयोग जो बिहार में स्पेशल गहन पुनरीक्षण करवा रहा, उसे लेकर उनके अनुभवों को समझा जाए। और आप पीछे तस्वीरें में भी देख सकते हैं किस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा है और गांव में आपको इस तरीके के चौपाल नज़र आएंगे, जहां पे लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे, वो अपनी बातें कर रहे होंगे। और फिलहाल यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि बिहार में जो नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, क्या इनका नाम सूची में आया, इनके यहाँ BLO पहुँचे या नहीं पहुँचे, इन तमाम मुद्दे और इनसे कुछ जुड़े हुए इनके अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार। पंकज जी क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो पंकज जी, बिहार में आपको तो पता है कि पिछले अब 20 तारीख हो गया, 1 महीने से वोटर नए सिरे से लिस्ट तैयार हो रहा। तो आप लोग के घर BLO आए? हाँ, मेरे यहाँ तो आए। 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 तो आपने भरा फॉर्म? हाँ, हम लोग अपने खुद हाथ से भरे फॉर्म। अच्छा। और जमा भी कर दिए। जमा भी कर दिए। तो कैसे भरे, खुद भरे या BLO मदद किया, किस तरीके से भरे? जहाँ पर जो समझ में नहीं आया वहाँ हाँ। पर मतलब BO को सहयोग लिए। तो एक बात बताइए, आपको कोई पावती दिया? कोई आपने फॉर्म भरा तो उसका कोई पावती मिला आपको? कुछ एक्नॉलेजमेंट मिला उसका? वो तो BO ही बताया ना कि इस टाइम कैसे भरना है, जहाँ तहाँ जो नहीं, उसमें क्या था कि फॉर्म 2 था। एक तो उन BLO ले जाता जो वो अपलोड करेगा, चुनाव आयोग को भेजेगा, और एक उसका रिसीविंग जो है, मान लीजिए कुछ आप रिसीविंग दिया? नहीं। रिसीविंग नहीं दिया? नहीं। मतलब पावती कुछ नहीं दिया नहीं आपको? दिया। अच्छा। अब कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ, कोई अपना आधार या जन्म प्रमाण पत्र, चाहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, चाहे डोमिसाइल या कास्ट का सर्टिफिकेट कुछ लगाए आप? हम आधार दिए थे। अच्छा, आधार दिए थे। तो BLO ले लिया आधार दिए तो? हाँ। द्वारिक महतो जी, आप क्या करते हैं? खेती वही करते हैं। अच्छा, आप भी खेती करते हैं। जी। आप फॉर्म भर दिए चुनाव वाला? यहाँ वोटवे वाला ना? हाँ, वोटवे वाला भरल भर लिए। जी। तो खुद भरे, कौन भरा? बाहर से भरवाइले। बाहर से भरवाए? जी। तो कुछ उसके साथ कोई कागज लगाए अपना? पहली बार वोट कब दिए थे? कुछ याद है आपको? पहली बार बिहार में वोट कब दिए थे आप? वोट तो मुखिया वाला, अच्छे वाला सब परब भी तो। अच्छा, तो पहले से बना हुआ है? हाँ। कितने साल से बना हुआ था वोटर कार्ड? इतना ख्याल अब नहीं कर रहा। अच्छा, ख्याल नहीं है। तो आपसे कुछ पावती दिया कुछ? जब आप फॉर्म भरे तो बदले 2 कागज भरा होगा आपने, कि एक ही कागज भरा था? वही अच्छा वाला कुछ आधार। अच्छा, आधार कार्ड वाला। आधार कार्ड दिए। तो बिहार में चुनाव को लेके क्या हलचल है? ठीक है, हलचल ठीक तो है। ठीक है। ठीक है। तो हलचल है तो आप भी भरे, फॉर्म भरे? हाँ, फॉर्म भरे। फॉर्म भरे। हाँ, तो खुद भरे कि कौन भरा? मुखिया जी भरे। मुखिया जी भरे हैं। हाँ। तो सब अच्छे से कार्य यहाँ पे हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया से क्योंकि हुआ है। आप देख रहे हैं सब चुनावी जो पार्टी है वो बोल रहा है कि जैसे नोटबंदी हुआ था 2016 में, ये वोट बंदी हो रहा है। जी। तो नहीं, सब बढ़िया से हुआ है। सब बढ़िया से हुआ हाँ, है। बढ़िया। आधार कार्ड के है, फोटो कॉपी लगा के काले, एक फोटो लगा के
रिसीविंग नहीं दिए हैं। रिसीविंग नहीं दिए हैं। हाँ, द फेडरल देश ने जिन लोगों से बात की उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ज्यादातर लोगों ने जो गणना प्रपत्र प्रारूप यानी इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है उसके साथ आधार की कॉपी लगाया है, जबकि नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है उसमें आधार, राशन कार्ड और खुद चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र शामिल नहीं है। चुनाव आयोग ने जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है उसमें केंद्रीय राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन धारकों को जारी किया गया पहचान पत्र और पेंशन भुगतान आदेश शामिल है। दूसरे डॉक्यूमेंट में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज देना होगा। तीसरे डॉक्यूमेंट में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र शामिल है। चौथे में पासपोर्ट, पांचवे में मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, छठे में सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र, सातवें में वन अधिकार प्रमाण पत्र, आठवें में सरकार द्वारा जारी किया गया OBC, SC या ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, नौवें डॉक्यूमेंट में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC, 10वें डॉक्यूमेंट में राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर और 11वें डॉक्यूमेंट के तौर पर सरकार की कोई भूमि या मकान आवंटन पत्र शामिल है। चुनाव आयोग ने इस 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार, राशन कार्ड और एपिक नंबर को शामिल नहीं किया है, जबकि इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आधार का होना बेहद जरूरी है। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा 21 जुलाई 2025 को दाखिल किया है उसमें आयोग ने कोर्ट को बताया कि बिहार में 90% मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिए हैं। आधार को शामिल नहीं करने के फैसले का बचाव करते हुए चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकता का ये प्रमाण नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फैसले का बचाव करते हुए आयोग ने कोर्ट को बताया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक शर्त है। लेकिन चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फैसले को बुद्धिजीवी वर्ग फर्जीवाड़ा तक करार दे रहे हैं कि 95% लोगों को फॉर्म मिल भी गया, उन्होंने भर के वापस भी दे दिया है। घर में BLO पहुंचा नहीं है, फॉर्म मिला नहीं है, फॉर्म जमा भी हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। आप समझिए क्या हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किया क्यों जा रहा है। ये जो पूरा प्रक्रिया है किसके बेनिफिट के लिए है, ये लोगों को मतलब तकलीफ देने के लिए है या लोगों को बेनिफिट के लिए है। क्योंकि देखिए एक चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू वोट वंस आई बिकम 18 एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप है ना वो सिटीजन वो मेरा राइट लेना चाहते हैं आप क्या? ये अपना एक्सरसाइज करके कि सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स है वही बताएगा कि आप वोटर बन सकते हैं कि नहीं। अगर वो यहाँ पे लिंक कर दिया है उन्होंने सिटीजनशिप का और वोटर का कि आपने है ना लिंक कर दिया कि आप वोटर अगर हैं तो ऑब्वियसली आप सिटीज़न हैं तभी वोटर हो सकते हैं, वोटर हैं चूँकि आप सिटीज़न हैं। तो ये जो दोनों चीज़ का जो डुअल इन लोगों ने कन्फ्यूजन किया है ना वो बहुत डेंजरस है। जाहिर है एक और BLO लोगों से आधार से लेकर बैंक खाते के पासबुक जैसे डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर रहे हैं, पर सवाल उठता है चुनाव आयोग इसे स्वीकार करेगा या नहीं, या फिर जिन मतदाताओं ने आधार दिया है उनका आवेदन खारिज तो नहीं कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम अहमद के साथ मनीष कुमार, पटना से द फेडरल देश के लिए।